वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पीछे हटेंगे ना किसी के सामने झुकेंगे, हम अपनी 100% नशिस्तें वापस लेकर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में इज्तिमा से खिताब। कहा, रियासत फैसला करे कि कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। रियासत का हर फैसला नून लीग के मुफाद को तरजीह दे रहा है। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका। हमारा काम वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। पुलिस और इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नकियाल में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। एक ख़ानदान में इख्तलाफात के बाइस फायरिंग का वाक़या पेश आया। कत्ल के वाक़े में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म की इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी टीम ने कामयाब मुहिम चलाई। इलेक्शन में सियासी जमातों का भरपूर हिस्सा लेना कामयाब जमहूरी अमल की निशानी है। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल कामयाब बनाएं। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामिया निज़ाम का एक अहम सुतून है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने हिदायत दी, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाए जाएँ। कहा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होंगी। और पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त खुशाइंद है। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना मुश्तरका मकसद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान से खिताब। कहा, आला सतह रवाबित पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियात हैं। मार्को रूबियो के साथ मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने पाक भारत जंग बंदी में सहूलतकारी की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमरीका ने ईरान की बहरिया, फिजाई, अस्करी क़यादत और फिजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। ईरान पर हालिया अमरीकी जारहत में 60 शहीद और 670 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी वज़ारत सेहत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ हर हमले की कीमत चुकाना पड़ती है। गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यूक्रेन भी जल्द ईरान के रद्द-ए-अमल से आगाह हो जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने अमना अहमद से गुजरने वाले 17 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों को गैर फाल किया गया, जबकि 2 पर सवार होकर कार्रवाई की गई ताकि ईरान पर आयत पाबंदियाँ और नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। ईरान की जानिब से ताल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया।
ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87.30 फी बैरल पर ट्रेड। WTI खाम तेल $81.36 फी बैरल पर आ गया। बर्बन क्रूड ऑयल की कीमत में 13% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कीमत $84 फी बैरल हो गई। आलमी कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद ओगरा ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1 की मामूली कमी की गई। अवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीजल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीजल पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे। आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने तयन करना है फार्मूला। आप अपने फ़ोन पे निकाल के देख सकते हैं। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही है तो यकीनन नीचे जाएगा। अगर बाबुल मंदब से फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने उम्मीद जाहिर की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा अब कमी की जानिब गामजन है। कीमतें कितनी कम होंगी इसका तयन ओगरा ने फार्मूले के तहत करना है। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सतून है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के अजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हुआ। मुल्क में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सिंध और पंजाब में दरियाओं में तग़यानी, सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सड़कें बह गईं, मुताबिद मकानात भी तबाह हो गए। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर, दर्जनों मवेशी हलाक। फिरोजवाला में मेसन कॉलर के करीब रेलवे लाइन का पुल सैलाबी रेल में बह गया। सरगोदा में भीरा सीम नाले का बंद टूट गया। कई देहात ज़ेर आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। FC बलूचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला है। ज़्यादातर वो ममालिक मुतासिर हैं जो इसके जिम्मेदार भी नहीं। हम अपना हक लेकर रहेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पिछले चंद सालों के दौरान सैलाब में 6,000 अफराद जाँ बहक हुए। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क में ज़्यादा अमवात सैलाब से नहीं, मकानात गिरने से हुई। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निमटने पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली 2 बड़े चैलेंजेस हैं। तबाहकुन सैलाब के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि रवा मानसून बारिशों पर हुकूमती रद्दअमल मौसर रहा और बर वक्त मालूमात की फराहमी से अवाम को पेशगी आगाह किया जाता है। NDMA और मुतालिका इदारों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया है, जिसका दुनिया भर से लोग मुशाहिदा कर रहे हैं।
अमरीकी अवाम नुमाइंदगान के 2 रुकनी वफ़द की जनरल हेडक्वार्टर्स में आलमी चीफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और माशी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की और तिजारत पर है। अमरीकी वफ़द को कारोबार, दोस्त, इस्लाहात और गैर मुल्की सरमाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया गया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। इत्तफ़ाक़ किया गया कि बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म है। कश्मीर की तारीख मस करने की एक और संगीन भारतीय कोशिश का इंकशाफ। कश्मीर के तारीख़ी हक़ाइक़ को मिटाया जा रहा है। भारत का हक़ाइक़ महफूज रखने वाली किताबों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का आगाज़ है। अवामी लाइब्रेरी, तालीमी इदारों में किताबों और डिजिटल आर्काइव का ऑडिट शुरू कर दिया गया। कौम मुखालिफ अलहदगी पसंद या काबिल एतराज़ करार मवाद को हटाने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस कहते हैं किताबों पर पाबंदी से तारीख़ी हक़ाइक़ मिट नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।